तो दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, रात की सवारी। कहानी सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हॉरर कहानी लाता रहूँगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात की सवारी। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रह कर गरज रहे थे। थोड़ी देर पर बिजली चमक रही थी। आसपास की कोई चीज़ें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा हाथों को हाथ दिखाना ही मुश्किल था। झारखंड के घाटशिल स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतज़ार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18-19 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाकर बाहर निकली थी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसाफिरी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने पर 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतज़ार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूँगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहाँ पहुँचने पर दे दूँगी, और ऑटो पर बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधा घंटे बाद वह गंतव्य तक पहुँचा। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो मैं साहब थोड़ी देर पहले आई है, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बोला, यहाँ तो कोई इंसाफ नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। रामदीन की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही मेम साहब तो आई थी, उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने उस आश्चर्य से देखा, फिर बोला, इस लड़की को मरे हुए 8 साल हो गए हैं। देखो फ़ोटो पर माला डाली हुई है, ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100-100 के 2 नोट पड़े थे। उसने नोट जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागना लगा। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे ऐसे ही हॉरर कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले भूतिया कहानी में।